पॉप लियू साहब के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है। अक़वाम मुत्तहिदा कर तो कुछ नहीं सका, लेकिन चलो बात तो एक वहाँ से आई कि दुनिया पर दरिंदों ने कब्ज़ा कर लिया है, इंसानों ने इंसानियत खो दी है। ये उन्होंने बात की है। अभी यानी ये जो बात हो रही है इसका पसे मंज़र बड़ा ज़रूरी है, और वो मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ, बार बार इसलिए बताता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है। ग्रेटर इसराइल की जंग है, ये ईरान के तेल और गैस पर कब्ज़े की जंग है, और ये मस्जिद अक्सा से ताबूत सकीना की जंग है। और ये भी ज़हनों में रहे कि ओबामा ईरान मुआहदा ट्रंप साहब ने तोड़ा, 2 बार हमला आवर ट्रंप साहब हुए, 4 तजावीज़ी पैकेज जो हैं वो ट्रंप साहब मुस्तरद कर चुके हैं। अभी आप कह रही थी कि ये जो बहुत अहम पेशरफ्त है अबनाए हुर्मज़ का बताकर कि ईरानी जहाज़ों को जो कब्ज़े में लिया था उसके ईरानी अहलकारों को छोड़ दिया, ये खुशी की बात है, ये पॉजिटिव भला पेशरफ्त है। इस पर ज़्यादा खुशी मनाई जाए कि इस पर ज़्यादा दुख मनाया जाए कि क्यों कब्ज़ा किया उन्होंने ईरानी जहाज़ों पर, क्यों बहरी कज़ाकी की जो ट्रंप साहब खुद भी मान चुके हैं, क्यों ये जबर और जुल्म सितम जारी रखा हुआ है ट्रंप साहब ने। और ये जो ट्रंप साहब का है पेशरफ्त है कि ऑपरेशन फ्रीडम, फंसे हुए जहाज़ों को निकलवाना, इस जगह पर सूरत हाल क्यों पहुंची है? ट्रंप साहब की वजह से। भला क्यों? जब जज्बा खैर सगाली के तहत ईरान ने अबनाए हुर्मज़ खोल दी थी तो नाकाबंदी क्यों जारी रखी? अब तो ये अपनी बातों से मुकर रहे हैं, फिर रुकें, ईरान के तेल और गैस तेल के कुओं को ज़रा फटने दें। आपके वज़ीर ख़जाना तो कह रहे थे कि बस 3 दिन की बात है, हफ्ते की बात है, ईरान घुटनों पर आ जाएगा। अब आप घुटनों पर क्यों आए हुए हैं? मैडम शेख, ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि जंगी मैदान में अभी तक दुनिया का कोई ऐसा हथियार नहीं बना जो ईरानी इरादों, ईरानी सब्र और ईरानी बर्दाश्त को शिकस्त दे सके। और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क या इदारा या शख्स नहीं है जो ट्रंप साहब से बात मनवा कर इन्हें अपनी उस बात पर कायम रखवा सके। अमेरिका एक बात भूल गया है कि खुमैनी साहब और खामनाई साहब की वजह से मुल्क नई कौम बदली है, जुग्राफिया नई तारीख बदली है, और जिस्म नई रूह बदली है। और ये बात ट्रंप साहब उनके इत्तेहादी नहीं जान पा रहे, ना समझ पा रहे कि इस तरह ईरान को नहीं शिकस्त दी जा सकती, इस तरह ईरान को घुटनों पर नहीं लाया जा सकता। कोई नहीं समझ पा रहा कि अगर तुम ईरान को वैसा बनाना चाहते हो जैसा तुम चाहते हो, तो वैसा बना दो जैसा ईरान चाहता है, उसे दुनिया में वापस लाओ, उस पर जुल्म और जो सितम कर रहे हो ये रोको, वरना ये कोई वेनेजुएला नहीं है, यमन, लबनान, शाम, इराक नहीं है, ये ईरान है। और आखिरी बात मैडम शेख, सदर ट्रंप के होते हुए कोई मोजज़ा होगा कि अमन हो, मुआहदा हो और ये कायम भी रहे। सदर ट्रंप के होते हुए कोई अनहोनी होगी कि कशीदगी ख़त्म हो, जंग ख़त्म हो और दुनिया सुकून का सांस ले सके। जो इस वक्त सूरत हाल है अगले लम्हे बदल जाएगी, दिमाग की दही हो जाएगी, वजह सदर ट्रंप। जो इस वक्त चीज़ें अगले लम्हे बदल जाएंगी और दिमाग की दही हो जाएगी पूरी दुनिया की और हम सारे सालसों की भी, वजह सदर ट्रंप। तो लिहाजा सदर ट्रंप के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। और ये ज़हनों में रहे कि सदर ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शन खतरे में है, अमरीकी साख, अमरीकी चुदराहट और सदर ट्रंप का जो हवा था वो ईरान ने अबनाए हुर्मज़ में डबो दिया है। अब फेस सेविंग नहीं मिलेगी, फेस सेविंग तभी मिलेगी कि आप टेबल पर बैठें और बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात करें।